हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वन प्लस मास्टर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग हृदय की संरचना के बारे में बात करेंगे। हृदय की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें, इससे पहले हम लोग हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में थोड़ा सा जो बेसिक आइडिया है वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले समझें कि हृदय क्या है ना, हृदय होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। तो मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है। यह हृदय पेशी नामक विशिष्ट पेशी का बना होता है। अब ध्यान रखेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट है, मानव जो हृदय है, वो एक पंपिंग ऑर्गन है, यानी ये पंप करने का काम करता है। किसको पंप करता है? ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में, यानी कि बॉडी के हर हिस्सा में ब्लड जाए। इसके लिए एक प्रेशर की ज़रूरत होती है, जो प्रेशर हार्ट अप्लाई करता है। ठीक है, यानी कि हार्ट जो है ब्लड पर एक प्रेशर लगाता है, जिसके द्वारा ब्लड हमारे शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंच पाता है। फिर आपको पता होगा कि मानव हृदय 24 घंटा काम करता है, और ये तब से काम कर रहा है जब से हम पैदा हुए हैं, और तब तक काम करेगा जब तक हमारी मृत्यु न हो जाए। यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु के समय तक अगर कोई अंग काम करता है तो वो है ह्यूमन हार्ट, बिना थके हुए काम करता है। और उसको ऐसा करने में उसका मसल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो हृदय पेशी नामक मसल का बना होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कार्डियक मसल कहते हैं। और इसकी खास विशेषता ये है कि ये मसल कभी थकता नहीं है। जैसे कि अपना लोग जनरली क्या होता है कि अगर बहुत सारा काम करते हैं तो थक जाते हैं, थकने के बाद थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन अगर ह्यूमन हार्ट थक जाएगा तो उसको भी अगर मान के चलिए अगर रेस्ट अगर वो ले तो आदमी जो है रेस्ट इन पीस हो जाएगा। अगर कभी गलती से भी अगर हार्ट जो है वो रेस्ट करेगा तो जो आदमी है वो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। अब यहाँ पे हार्ट के बारे में थोड़ा सा आपको और चीज़ क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये सिर्फ ब्लड को पंप करता है। ब्लड को प्योर करने का काम हृदय का नहीं है, वो फेफड़ा करता है। प्योर कहने का अर्थ हुआ ब्लड के साथ ऑक्सीजन को मिक्स करना, है ना। और ये काम हार्ट नहीं करता, यानी हृदय नहीं करता, ये काम फेफड़ा करता है। फिर आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जैसे आपने बॉलीवुड सॉन्ग सुना होगा कि दिल दे दिया है जान तुमको देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, है ना। तो हम लोग किसी को जीते जी तो दिल नहीं दे सकते हैं, है ना। कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी जिंदा रहे और आपने किसी को हार्ट दे दिया, दिल दे दिया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी को दिल दे देता है तो फिर उसके बॉडी में ब्लड को पंप कौन करेगा? और अगर ब्लड को कोई पंप नहीं करेगा तो क्या होगा? उसके कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो श्वसन नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, और एनर्जी नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो दिल दे दिया है वाला बात गलत हो जाएगा। फिर कहता है ना, एक गाना और है, दिल में हो तुम आँखों में तुम पहली नज़र से ही यारा। अब देखो, दिल में जो है ना सिर्फ ब्लड होता है, ब्लड के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। और अगर कोई चीज़ ब्लड, अगर हृदय में कोई चीज़ फंस जाएगा तो उससे हार्ट अटैक आ सकता है ना। तो दिल के अंदर कुछ भी नहीं होता है सिवाय ब्लड के। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो हृदय है उसकी जो आकृति होती है वो शंक्वाकार होती है, यानी कि कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो साइज़ है ना वो हमारे बंद मुट्ठी के साइज़ के बराबर होता है। जैसे कि हम अगर मुट्ठी को बंद कर देते हैं तो इसका जो साइज़ होता है वही साइज़ हमारे हृदय का होता है। हृदय का जो वज़न है वो 250 ग्राम से 300 ग्राम तक होता है। 250 ग्राम फीमेल के लिए होता है, 300 ग्राम मेल के लिए होता है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़, अब यहाँ से जो है ना मस्त चीज़ स्टार्ट हो जाता है कि हृदय जो है ना 4 गो चैम्बर में बटा रहता है। तो ये देखिए, हम एक रफ फिगर बनाए हैं हार्ट का और इसे समझाएंगे इस फिगर से। तो यहाँ पे अगर हम लोग हार्ट को ड्रॉ करते हैं तो हार्ट 4 चैम्बर में बटा होता है। और 4 चैम्बर में बांटने से पहले अगर हम हार्ट को दो ऐसे इस तरह से बांटे, 2 भाग में, लंबा लंबी करके ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला जो है अगर इस तरह से हम लोग बांटेंगे तो हृदय 2 भाग में बटेगा। ये हृदय का बायां भाग होगा और ये वाला जो होगा वो हृदय का दायां भाग होगा, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। फिर बायां भाग भी 2 चैम्बर में बटता है, दायां भाग भी 2 चैम्बर में बटता है। तो जो टोटल घर होगा
यानी कि टोटल चैम्बर। तो टोटल चैम्बर्स 4 होता है, 2 ऊपर वाला और 2 नीचे वाला। बात है समझ में। सबसे पहले हमको इतना पता होना चाहिए कि अगर हम हृदय को बांटे इस तरह से तो ये 2 भाग में बटेगा, दायां भाग और बायां भाग। दायां भाग और बायां भाग एक तरह का जो बोल सकते हैं कि एक तरह से बॉर्डर से अलग होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम क्या करता है, दोनों भाग को अलग करता है, दायां भाग को बायां भाग से अलग करता है। इसको अंग्रेजी में यानी हिंदी में बोले तो पट बोलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, दायां भाग में अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त, और बायां भाग जो है वो शुद्ध रक्त के साथ काम करता है। यानी इस वाले पार्ट में, ये पूरा लेफ्ट पार्ट में शुद्ध ब्लड होता है। शुद्ध ब्लड कहने का मतलब हुआ कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स होता है तो उसको शुद्ध ब्लड बोलते हैं। और जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन ना हो तो उसको हम लोग अशुद्ध रक्त कहेंगे। तो हृदय जो है एक्चुअल में अगर हम इस तरह से बांटें तो वो 2 भाग में बढ़ता है, दायां भाग और बायां भाग। दायां भाग बायां भाग से अलग रहता है, और उसको अलग करने वाला जो सेल वॉल होता है उसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम का काम है अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त को अलग करना। फिर हमने सीखा कि बायां भाग भी 2 चैम्बर में बटा रहता है, ऊपर वाला चैम्बर, नीचे वाला चैम्बर। दायां भाग भी बटा रहता है, ऊपर वाला चैम्बर, नीचे वाला चैम्बर। अब याद रखेंगे कि ऊपर वाला चैम्बर चाहे लेफ्ट वाला हो या राइट वाला हो, उसको अलिंद बोलते हैं, अंग्रेजी में आर्टरियम बोलते हैं, ठीक। और नीचे वाला को नीले बोलेंगे। तो अगर बायां वाला है, अंग्रेजी में इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। समझ में आया। तो बायां वाला अगर ये वाला पार्ट है नीचल का पार्ट तो उसको बोलेंगे बायां नीले, दायां का नीचल का पार्ट दायां नीले, फिर बायां का ऊपर का पार्ट बायां अलिंद, दायां का ऊपर का पार्ट दायां अलिंद। इस तरह से समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये हार्ट का 4 चैम्बर था। ऊपर वाला चैम्बर को क्या बोलेंगे, अलिंद। ये हो जाएगा आपका राइट वाला, और ये हो जाएगा लेफ्ट वाला। दोनों को अलग करता उसको क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक चीज़, इसको ना इस फिगर से समझा देते हैं, इसमें आसानी से आ जाएगा समझ में। तो ये जो है हार्ट है, ये हार्ट है। अब हम लोग इसी फिगर को बढ़िया से समझ लेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम बताएंगे। ये जो है लेफ्ट, ये जो है हमारा लेफ्ट हार्ट है, और ये है राइट। तो लेफ्ट वाला और राइट वाला को जो अलग करता है उसको क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं, पट बोलते हैं, ठीक। फिर निचलका वाला जो चैम्बर है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बायां नीलय, ठीक। फिर ऊपर का वाला जो चैम्बर है उसको बोलेंगे, ये बायां भाग था और ऊपर का वाला को आलिंद बोलते हैं, तो बायां आलिंद, लेफ्ट आर्टरियम। उसी तरह से ये हो जाएगा दायां आलिंद। निचलका वाला को क्या बोलते हैं, नीले, और ये दायां वाला है तो इसको बोलेंगे दायां नीले, ठीक है। बात है समझ में। सेप्टम का क्या काम क्या है कि ये जो लेफ्ट पार्ट है, सॉरी ये राइट पार्ट है यानी दायां भाग है, दायां भाग, और ये था बायां भाग, इसको अलग करने का काम करता है ना। और दायां भाग में हम पढ़ा दिए कि इसमें जो है अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त, और इसमें होता है शुद्ध रक्त। इतना तक क्लियर है। अब हम लोग समझेंगे कि हार्ट काम कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बॉडी से यानी हमारे शरीर से ब्लड आता है। हमारे शरीर से ब्लड 2 तरह से आता है, एक आता है इन्फीरियर वेना केवा और एक आता है सुपेरियर वेना केवा। और बॉडी से जो रक्त आता है वो होता है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, ठीक है। अब देखो, सुपेरियर वेना केवा को बोलते हैं ऊपरी भाग वाला महाशिरा। क्या बोलते हैं, ऊपरी भाग वाला महाशिरा। और शिरा आपको पता होगा कि शिरा वो ब्लड वेसल है, वो रक्तवाहिका है जो रक्त को बॉडी से हार्ट में लाता है। तो बॉडी से जो हार्ट में लाता है वो अशुद्ध रक्त होता है। तो अगर ये ऊपर वाला भाग वाला, ऊपरी भाग वाला महाशिरा है, और इसको बोलते हैं निचले भाग वाला महाशिरा। तो दोनों महाशिरा से जो है सबसे पहले जो ब्लड है बॉडी से आता है
दायां आलिंद में। फिर दायां आलिंद जब सिकुड़ता है तो ये सारा का सारा ब्लड दायां नीले में चला जाता है। और यहाँ पे दायां नीले और दायां आलिंद के बीच में एक छोटा सा जो है ना गेट होता है, उस गेट को वाल्व बोलते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं V1, ये इस तरह का V1, और इसको बोल देते हैं V2। अब वाल्व क्या है? वाल्व इस ऐसा कुछ संरचना होता है जिसमें ब्लड इस डायरेक्शन से ऐसे जो है फ्लो करता है, और कोशिश रहता है कि वाल्व जो है करता क्या है कि वो ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए, एक डायरेक्शन में बहने के लिए बाध्य करता है, नहीं तो ब्लड क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। तो ब्लड को मिक्सिंग होने से बचाने के लिए हार्ट में क्या होता है? वाल्व होता है। अब यहाँ पे आ गया दायां नीले में। अब दायां नीले जब सिकुड़ता है तो ये जो ब्लड है, सारा का सारा ब्लड इस रास्ते से ये चला जाता है। इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। अब दायां नीले से ब्लड जो है फुफ्फुसीय धमनी से डायरेक्ट पहुंच जाता है फेफड़ा में। अभी तक ब्लड हमारा क्या है? अशुद्ध ही है। और याद रखेंगे फुफ्फुसीय धमनी, धमनी में तो शुद्ध ब्लड होता है, लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। और फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके गया? फेफड़ा में। अब फेफड़ा में जब आता है तो फेफड़ा में आने के बाद उसमें जो है फेफड़ा क्या करता है? ब्लड में फेफड़ा का काम है कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन को मिला दो, ऑक्सीजन को मिला दो। अब ये हो गया शुद्ध। क्या हो गया? शुद्ध। अब ये जो शुद्ध रक्त है, अब ये जो शुद्ध रक्त है, ये डायरेक्ट जो है शुद्ध रक्त तो अब यहाँ पे जो शुद्ध रक्त है, यानी फेफड़ा ब्लड में ऑक्सीजन मिला दिया तो ये शुद्ध रक्त हो गया। अब शुद्ध रक्त सबसे पहले आना है उसको बायां आलिंद में, और बायां आलिंद में लाने का काम करता है पल्मोनरी वेंस। इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय सिरा। तो फुफ्फुसीय सिरा क्या करता है? जो शुद्ध रक्त है उसको पहले लाता है बायां आलिंद में। फिर बायां आलिंद इसको पंप करेगा, यानी सिकुड़ेगा तो ब्लड जो है नीचे जाएगा बायां नीले में। फिर बायां नीले जब सिकुड़ता है तो ये जो पूरा ब्लड है इस पूरा मोटका पाइप के थ्रू, ये जो है इसके थ्रू ये पूरे बॉडी में चला जाता है, पूरे बॉडी में चला जाता है। और ये बड़का पाइप को एरोटा बोलते हैं, एरोटा, जिसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। और इस तरह से जो है हार्ट काम करता है। और ध्यान रखेंगे आलिंद, दोनों आलिंद एक साथ सिकुड़ता है और नीले दोनों एक साथ सिकुड़ता है। यानी कि जब आलिंद दोनों सिकुड़ेगा तो एक साथ, लेफ्ट और राइट, ठीक है। और जब ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा, और जब ये फैलेगा, जब ये सिकुड़ेगा तो ऊपर वाला चीज़ फैलेगा। अब यहाँ पे हमने सीखा कि चाहे दायां आलिंद हो या फिर बायां आलिंद हो, ये ब्लड को रिसीव करता है। दायां आलिंद बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है और बायां आलिंद फेफड़ा से ब्लड को रिसीव करता है। तो इसको रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं। नीले जो है, चाहे दायां नीले हो या बायां नीले हो, दायां नीला जब पंप करता है तो ब्लड जाता है फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए, ठीक है। और जब बायां नीला पंप करता है तो जो शुद्ध रक्त है वो हमारे शरीर में जाता है। तो यानी कि ये जो है ये ब्लड को भेजता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर बोलते हैं। तो यानी कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आर्टियम है, आलिंद है, उसको रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं, और जो नीले है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर। इस तरह से समझ में आ गया। ये हार्ट का जो है मेरे हाथ से बनाया हुआ जो है संरचना है, जो उतना अच्छा है नहीं, बट एग्ज़ाम के लिए एटलीस्ट अगर हम लोग ऐसा भी बना देंगे तो चलेगा। अब ध्यान रखेंगे कि जो हार्ट है उसमें हमने पढ़ा कि लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट वाला जो पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो उसको याद रखने के लिए रखेंगे लॉर्ड, याद, LORD, लॉर्ड। तो हमने सीखा अभी हृदय के बारे में कि हृदय 4 गो चैम्बर में बटा रहता है। 4 चैम्बर में 2 गो आर्टियम होता है, यानी आलिंद होता है, ऊपर वाला को आलिंद बोलते हैं, और 2 गो वेंट्रिकल होता है, निचल का वाला, और लेफ्ट राइट आपको याद होना चाहिए। फिर हमने सीखा कि अगर हम इस चीज़ को याद रखेंगे लॉर्ड को, तो हमको ये याद रहेगा कि जो बायां भाग है वो किस ब्लड के साथ डील करता है, जो दायां भाग है वो किस ब्लड के साथ डील करता है। तो बायां भाग ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है और जो दायां भाग है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब अशुद्ध रक्त। और यहाँ पे शुद्ध रक्त। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब इतना ही है कि अगर ब्लड के साथ ऑक्सीजन है तो वो शुद्ध है, अगर नहीं है ऑक्सीजन तो वो अशुद्ध है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे कि ब्लड सबसे पहले जो महाशिरा के थ्रू, यानी कि वेना केवा के थ्रू कहाँ पे आता है? वेना केवा के थ्रू आता है सबसे पहले दायां आलिंद में।
दायां आलिंद में, और जब दायां आलिंद जब सिकुड़ता है तो ब्लड आता है दायां नीले में, फिर दायां नीले सिकुड़ेगा तो ब्लड इसके थ्रू चल जाएगा फुफ्फुसीय धमनी के थ्रू, फुफ्फुसीय धमनी के थ्रू चल जाएगा फेफड़ा में, और फुफ्फुसीय धमनी में इम्प्योर ब्लड होता है, जबकि ध्यान रखेंगे धमनी में शुद्ध ब्लड होता है, लेकिन यही फुफ्फुसीय धमनी एक ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो अशुद्ध रक्त को भेज दिया फेफड़ा में, शुद्ध हो गया। अब शुद्ध हो गया तो अब फेफड़ा जो ब्लड को भेजेगा उसको रिसीव करने का काम करता है बायां आलिंद, और जिसके थ्रू रिसीव करता है उसको बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा। अब शिरा में होता है अशुद्ध रक्त, लेकिन ये फुफ्फुसीय जो शिरा है इसमें शुद्ध रक्त होता है, और ये रक्त कहाँ से लेता है, ये लाता है फेफड़ा से। अब फेफड़ा से ले लिया शुद्ध रक्त, अब इसको जब ये बायां आलिंद जब सिकुड़ेगा, ठीक है, तो ये आता है बायां नीले में, और बायां नीला जब सिकुड़ेगा तो पूरे बॉडी में ये जो है महाधमनी के थ्रू जो शुद्ध ब्लड है वो चला जाता है। इस तरह से हमारा जो हार्ट है वो काम करता है। फिर हम पढ़ाएं कि लेफ्ट हार्ट, यानी कि हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है और राइट पार्ट, उसको अलग कौन करता है, तो उसको जो अलग करता है उसको सेप्टम बोलते हैं, सेप्टम। और ये क्या करता है, ये ब्लड को मिक्स होने से बचाता है, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। अब हम लोग अगला क्लास में ये भी सीखेंगे कि ये जो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को मिक्स होने से क्यों बचाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा कि हृदय के ऊपर, हार्ट के ऊपर एक जो है लेयर होता है, उसको हम लोग हृदय आवरण बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोले तो पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम क्या करता है, वो हार्ट की रक्षा करता है, यानी हृदय की रक्षा करता है। बस आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में।